लिटरली सीबीएसई के एग्जामिनर्स ने बोली जो मेरे स्कूल में है। स्क्रीन टाइम लिटरली एक हफ्ते पहले 11 घंटे का था एंड राइट नाउ इट इज़ 2 आवर्स। ठीक, मेरे प्री बोर्ड्स में 86% आए थे एंड बोर्ड्स में 90.4%। मेरी दो दोस्त थी, उनमें से एक के 63% आए थे एंड एक के 72% आए थे प्री बोर्ड्स में। एंड फाइनल्स में लाइक विच बोर्ड एग्जाम्स, उसमें एक के 90% आया और एक के 92% आया। ना हाउ डिड दे डू इट? इन द लास्ट 15 डेज वी हैड अ स्टडी ग्रुप एंड लेट मी टेल यू कि हमने एग्जैक्टली फॉलो क्या किया जिससे हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। एंड ट्रस्ट मी, तुम भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो इवन सीबीएसई एग्जामिनर्स हैव एग्रीड ऑन दीज टिप्स कि हाँ ये टिप्स इफेक्टिव है, ये वर्क करती है एंड मोस्टली टॉपर्स वुड एग्री ऑन दिस। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड ट्रस्ट मी, तुम इतना ग्रोथ देखोगे अपने अंदर दैट यू विल बी जस्ट अमेज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं तुम्हें ये बात नहीं बोलूँगी कि चीज़ें समझो, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। येस, आई डू अंडरस्टैंड कि 50% कॉम्पिटेंसी आती है, बट अगर तुम अभी कॉन्सेप्ट समझने बैठोगे तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। अभी आई विल टेल यू ओनली सच टॉपिक्स जिन्हें पढ़ के तुम एग्जाम में जाओ एंड ट्रस्ट में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि अगर तुमने अब तक कुछ नहीं करा है, दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं करा है, दे वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग अगेन। सपोजिंग कि तुम्हारे बोर्ड्स में 9-10 दिन बचे हैं, स्टार्ट राइट नाउ जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड उसके बाद में स्टार्ट कर दो पढ़ना। ट्रस्ट मी, तुम इतना मैसिव चेंज देखोगे अपने अंदर कि तुम कहाँ थे एंड कहाँ तक पहुँच गए एंड एवरीवन विल बी सो प्राउड ऑफ यू। इमेजिन दैट मोमेंट, तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है एंड योर पेरेंट्स आर सो हैप्पी कि तुमने इतना अच्छा करा एंड दे आर सुपर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, कीप दैट मोटिवेशन इन योर माइंड। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ओनली वो सच कुछ टॉपिक्स होते हैं वो बता देती हूँ, बट एक बात सुनो मेरी जान ध्यान से। द थिंग इज, तुम क्या करते हो, तुम इतनी सारी मोटिवेशन की वीडियोस देख लेते हो, इतना सब कुछ देख लेते हो, योर ब्रेन टेक्स दैट डोपामीन एज अ हैबिट, लाइक वो एडिक्ट हो चुका है उस डोपामीन के। तो सबसे पहले तो उस डोपामीन का डिटॉक्स करो, बंद करो ये रील्स देखना, 20-25 मिनट देखो रील्स, दैट इज। मेरा स्क्रीन टाइम लिटरली एक हफ्ते पहले 11 घंटे का था एंड राइट नाउ इट इज़ 2 आवर्स। ठीक है, ये कोई जादू टोना करा नहीं है मैंने, इट इज़ प्योरली माई सेल्फ कंट्रोल कि मैं नहीं देख रही रील्स इतनी, नहीं मैं स्क्रॉल कर रही, ना ही मैं देख रही किसकी स्टोरी पे क्या है। डीएक्टिवेट योर डैम इंस्टा अकाउंट एंड स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। ठीक है, पढ़ोगे तो ही कुछ होगा, 100 वीडियो भी देख लोगे, देयर वुड बी नो चेंज इन यू अनलेस यू स्टार्ट स्टडिंग इमीडिएटली। सेकेंडली, अपने आप से अनरियलिस्टिक गोल्स लगाना बंद करो। जब तुम्हें पता है पूरे साल तुमने कोई मेहनत नहीं करी है, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में अप्रॉक्स तुम्हारा 50-60% स्कोर है, तो अब तुम अगर 98 एम कर रहे हो, देन नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन तुम्हारी तैयारी कितनी हुई है। अगर तुम्हारा अब तक 70% ऑफ द सिलेबस हुआ है, देन ऑल्सो देयर इज अ वेरी लिटिल चांस कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट सम मिराकल, एक रात पढ़ के कोई किसी के नंबर नहीं आते हैं। डू नॉट टेक एडवाइसेस फ्रॉम सच सीनियर्स जो कहते हैं कि मैंने तो एक हफ्ते पहले पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। लकी फॉर देम, दे आर रियली लकी, उनकी किस्मत थी, उनके आ गए। एंड अगर तुम्हारे नहीं आए, तुम्हारे एक स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हुआ, तो तुम्हारे सारे मार्क्स चले जाएंगे। बेटर अभी जो बोल रही हूँ सारी बातें ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैथ्स का एग्जाम 10 दिन में है, जो 10 दिन में अभी तुमने अगर मान लेती हो फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ नहीं करा है, इफ यू हैव अ मोमेंटम राइट नाउ जो तुमने बिल्ड कर लिया है उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर तुमने अब तक कुछ नहीं करा है, 3-4 दिन से सो ही रहे हो, तो अभी जो बात बोल रही हूँ चुपचाप फॉलो करो उसे। ठीक है, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेना। प्रूवन रैशनल तो जरूर आता है अगर आप बेसिक मैथ्स के हो। बीपीटी की थ्योरम, सर्कल्स की थ्योरम, ये जरूर आती हैं। सारी एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर करना है उसमें एनसीईआरटी में 7 दिन लगाओ। ठीक है, 7 दिन में इन सारे चैप्टर्स की थ्योरी और सब कुछ कर लेना है। सबसे पहले थ्योरी रीड करोगे चैप्टर की, उसके बाद में एनसीईआरटी करोगे, ऑप्शनल एक्सरसाइजेज करोगे, सब कुछ करना है तुम्हें, कुछ स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो गलती से भी स्किप मत करना ये सोच के कि ये तो मेरे आएंगे नहीं। एवरीथिंग कम्स ओके। उसके बाद में कोई भी चैप्टर हो जाए, जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी वंस अगेन एंड मन में एक एक चीज को सॉल्व करते चलो कि ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे होगा मेरे को आता है, ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे होगा मेरे को आता है। एंड जो क्वेश्चन नहीं आता उसे वापस से सॉल्व करो। दिस इज नोन एज द ब्लर्टिंग मेथड। I'll show you a picture here of my formula book जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको चैप्टर से याद रखनी है, सारे फॉर्मूला सब कुछ मैंने एक बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में प्रोवाइड करी है। थैंक्स टू नरेश सर, उन्होंने ये बनाई थी एंड उसकी पीडीएफ आई हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, पासवर्ड भी मिल जाएगा आपको नीचे, डू दैट एंड यू विल गेट द आंसर शीट, सॉरी फॉर्मूला बुक। उन फॉर्मूला बुक का प्रिंट आउट निकलवा लो, डैट विल बी बेस्ट, क्योंकि तुम बार बार देखते रहोगे, आंखों के आगे चीजें होगी तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज डिजिटली भी पढ़ सकते हो। नाउ सेकेंडली, विच इज हाई वेटेज के चैप्टर सारे मैं वापस से दिखा देती हूँ यहाँ पे। दिस इज फॉर एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। दिस इज फॉर साइंस,
स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो तुम लोग। दिस इज फॉर हिंदी, बस तुम्हें मेन फोकस करना है, बट अभी मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स पे अच्छे से फोकस करना है। नाउ सम थिंग्स दैट यू कैन डू, पढ़ते पढ़ते म्यूजिक सुन सकते हो। येस, कंप्लीटली इट्स फाइन। अगर तुम्हें कंसंट्रेशन बन रहा है, आई हैव ADHD, म्यूजिक हेल्प्स मी अ लॉट टू कंसंट्रेट, टू हाइपर फोकस, तो तुम म्यूजिक सुन सकते हो। उसके बाद में नो रील्स बिफोर स्लीप, दिस किल्स योर मेमोरी लिटरली। तो सोने से पहले रील्स नहीं देखनी है। सोने से पहले ये भी नहीं देखना है कौन कहाँ जा रहा है 14 फरवरी को। सोने से पहले सिर्फ लास्ट रिविजन करोगे जो पूरे दिन में पढ़ा है, नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाओगे अगर हो सकता है, या फिर सुबह ही बना लो नेक्स्ट डे, बट बेटर होगा रात को बनाओ टू डू लिस्ट पूरी और फिर सोना। डू नॉट स्क्रॉल रील्स एनी मोर। नाउ CBSE एक चीट कोड है, लेट मी टेल यू। CBSE पूरा एक सिस्टम, एक कोड है जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स मैटर करते हैं, सिर्फ की टर्म्स मैटर करते हैं। अब मुझे लिटरली CBSE के एग्जामिनर्स ने बोली जो मेरे स्कूल में है। नाउ दे टोल्ड मी कि अगर एक स्टूडेंट को पास करवाना होता है तो बेसिकली अगर उसके आंसर में कुछ कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम में मैच हो रहे हैं, तो इवन तो बहुत बार ऐसा होता है तुम्हारा आंसर गलत है, बट उन्हें कीवर्ड्स देखना होता है, फटाफट कीवर्ड्स दिख जाता है और तुम्हारे आंसर पर टिक लग जाता है। नाउ मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ये एग्जामिनर को 8 रुपये 9 रुपये कुछ मिलते हैं एक आंसर शीट चेक करने के, एंड दे आर हाईली अंडर पेड। तो इतने कम पैसे में दे आर नॉट गोइंग टू पुट मच एफर्ट्स इन योर आंसर शीट, विच इज वेरी ऑब्वियस दैट यू मस्ट नो राइट नाउ। तो इसमें वो ना ही तो इतने जल्दी तुम्हारी एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं, ना ही वो एक एक लाइन पढ़ के बोलेंगे ओ माय गॉड कितना प्यारा आंसर है। वो फटाफट चेक करेंगे, वो फटाफट जो अंडरलाइन कीवर्ड्स है फटाफट, और वो जो भी तुमने आंसर्स के अराउंड बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला बुक है, दे विल क्विकली गो थ्रू ऑल दैट एंड जस्ट मार्क इट एंड गिव यू मार्क्स फॉर इट। कीवर्ड्स उन्हें दिख गए तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर तुमने उन्हें ऐसे अंडरलाइन नहीं करा पेंसिल से तो उन्हें वो नहीं दिखेंगे एंड ऑब्वियसली तुम्हारे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो फोकस ऑन कीवर्ड्स। मैथ्स का पेपर आ रहा है, मैथ्स में सारे फॉर्मूला लर्न कर देना। अगर तुम्हें आंसर नहीं आता बट तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता है, गिवन लिख दो, टू प्रूव लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। उसके लिए कम से कम स्टेप मार्किंग होती है, क्योंकि फाइनल आंसर के अराउंड अप्रॉक्स लिख देना, ठीक है। एंड उसके बाद में चाहे डायग्राम पूछा गया है नहीं पूछा गया है, क्लियरली लेबल इट एंड ड्रॉ डायग्राम देयर। अगर वहाँ क्वेश्चन में हो सकता है कि एक डायग्राम बन जाए, देन ड्रॉ इट, मेक योर आंसर बेटर फॉर द एग्जामिनर एंड इम्प्रेस हिम और हर, ठीक है। कुछ कॉमन कंसर्न जो तुम सब फेस कर रहे हो, जैसे केमिकल रिएक्शंस लर्न नहीं होते, तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो। फर्स्ट एडवाइस, समझे नहीं जा रहे हैं तो उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बेस्ट होगा। सेकेंडली विच इज टाइमलाइंस फॉर्म करो। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री लर्न नहीं होती, टाइमलाइंस अगर तुम चाहते हो मैं प्रोवाइड करूँ, आई विल डू इट, कमेंट इट फॉर इट। ज्योग्राफी की स्टेट्स लर्न नहीं होती क्योंकि CBSE डायरेक्टली पूछ लेती है MCQs में, तो मैंने निमोनिक्स बना दिए, यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो डायग्राम्स जैसे लर्न करो, ड्रॉ कर करके वो बन जाएंगे, लेबलिंग पूछी जाती है। You are going to just focus on these selected topics जो हाई वेटेज के चैप्टर्स है। तो कॉम्पिटेंसी तुम कैसे करने वाले हो, कॉम्पिटेंसी क्रैक करने के लिए लास्ट ईयर की PW की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की लेक्चर्स है, तुम वो देखो। मैराथन प्लीज देखो। ऋतिक सर और शोभित सर के बीच में, नाउ लेट मी क्लियर दिस, तुम सबको इतना कंफ्यूजन है कि ऋतिक सर को देखना चाहिए या शोभित सर को देखना चाहिए, दोनों की मैराथन्स बहुत अच्छी है, हु शुड बी गो फॉर। देखो बोथ आर गोट टीचर्स, बोथ आर ऑसम इन देयर ओन वेज एंड लेजिट आई वॉच्ड बोथ ऑफ देयर मैराथन्स। मैंने शोभित सर की भी देखी थी, मैंने ऋतिक सर की भी देखी थी, एंड ट्रस्ट में दोनों से हेल्प होती है। सो बेटर तुम दोनों ही देख लो, क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम क्या है, पढ़ाई का ही है ना। सो तुम और कहाँ दिहाड़ी करने जा रहे हो जो तुम्हारे समय नहीं मिल रहा है। पढ़ो दिन भर बैठ के। इफ योर पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग यू सो मेनी रिसोर्सेज, यू हैव द इंटरनेट, यू हैव अ गुड कनेक्शन, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर स्टडिंग, देन स्टार्ट स्टडिंग इमीडिएटली। आंसर राइटिंग के कुछ हैक्स बता रही हो, ये नोट करके चलना, हमेशा बोलती हूँ बट तुम फॉलो तो करते ही नहीं, तब सुन लो। अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को याद से, हमेशा जो सेक्शन ही सेक्शन भी है क्लियरली लिखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना, पैरा में मत लिखना। सारे कीवर्ड्स की टर्म्स जो है ध्यान से मेक श्योर दैट यू राइट देम एंड करेक्ट स्पेलिंग के साथ। उसके बाद में बॉक्स फॉर्म कर देना फॉर्मूला के अराउंड, फाइनल आंसर के अराउंड, एंड डायग्राम्स ड्रॉ कर देना इवन इफ इट्स नॉट आज। सम गोल्डन रूल्स फॉर दिस 10 days, नो न्यू चैप्टर्स, कोई भी नया टॉपिक मत छेड़ देना, जिससे मोटिवेशन हो तुम्हें। अगर टाइम बच रहा है हाँ पढ़ लो, बट इफ यू हैव लेस टाइम तो कुछ भी नया खोल के मत बैठ जाना, चुपचाप मैथ्स पढ़ो अभी। सेकेंडली विच इज नो ऑल नाइट स्टार्टिंग। ऑल नाइटर पुल करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कूल बनने की चीज़ नहीं है कि तुम 3-3 बजे तक जाग रहे हो मेरी तरह, सो जाया करो टाइम से। उसके बाद थर्ड थिंग विच इज स्टॉप कंपैरिजन, लाइक कंपैरिजन भाई रोक दो, मत कंपेयर करो कि उसके इतने मार्क्स आ रहे उतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। एवरीवन हैज़ देयर ओन पेस, एवरीवन हैज़ देयर ओन रेस, सबका अपना रास्ता भी होता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड रिविजन पे फोकस करना है, अच्छे आंसर राइटिंग पे, PYQs, SQPs एंड मैराथन्स। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।